सोचो और अमीर हो जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल नई सोच आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत ही सफल अमेरिकी लेखक है। व्यक्तिगत सफलता साहित्य की आधुनिक शैली के शुरुआत प्रस्तावों में से एक। उन्होंने व्यापक रूप से सफलता पर महान लेखकों में से एक माना जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना और विश्वास करता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। फिर हिल की कसौटी अभिव्यक्तियों में से एक है। वे पाउंड दक्षिणी पश्चिमी वर्जीनिया में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। युवावस्था में उन्हें ग्रामीण समाचार पत्रों के लिए माउंटेन रिपोर्टर के रूप में जाना जाता। उनकी शिक्षा में खर्च के लिए धन की कमी के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उनके कार्यों के साथ वर्ष 1908 में हिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब मशहूर और सफल लोगों के बारे में लेखों की एक श्रृंखला के एक भाग के रूप में उन्होंने उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी का साक्षात्कार किया। उस समय कार्नेगी दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। हिल को पता चला कि कार्नेगी का मानना था कि सफलता की प्रक्रिया को एक सरल सूत्र में रेखांकित किया जा सकता है, जिसे समझने और प्राप्त करने में कोई भी सक्षम हो सकेगा। हिल से प्रभावित कार्नेगी ने उनसे पूछा क्या वह सफलता के इस फॉर्मूले को खोजने और प्रकाशित करने के क्रम में 400 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं से कई करोड़पति का साक्षात्कार या विश्लेषण करने के लिए जानकारी को एक साथ रखने का लक्ष्य रखते थे। अपने शोध के हिस्से के रूप में हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉर्ज ईस्टमैन, हेनरी फोर्ड, एल्मर गेट्स, जॉन डी रॉकफेलर सीनियर, चार्ल्स एम श्वाब, एफ.डब्ल्यू. वुलवर्थ, विलियम बिगली जूनियर, जॉन वानामर, विलियम जेनिंग्स ब्रायन, थियोडोर रूजवेल्ट, विलियम एच. ट्राफ्ट और जेनिंग्स रैंडोल्फ सहित उस समय के सबसे प्रसिद्ध कई लोगों के साक्षात्कार लिए। कार्नेगी के परिचय के माध्यम से हिल के अध्ययन के एक परिणाम के रूप में हिल और कार्नेगी द्वारा रंग से राजा बनने की सफलता हासिल करने के एक सूत्र के रूप में उपलब्धियों के दर्शन की पेशकश की थी। शुरुआत में 1928 में बहुखंडी अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में सफलता के कानून पर प्रकाशित हुआ था। हिल ने बाद में अपनी सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना सोचो और अमीर हो जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच प्रस्तुत की, जो हर समय की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। हिल का काम निजी विश्वासों की शक्ति या व्यक्तिगत सफलता में निभाई गई उनकी भूमिका की जांच करता है। वह 1966 से 1933 से 1936 में सफल राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार बने। आज के सफलता के दर्शन के शिक्षक अपने छात्रों को व्यक्तिगत विकास के ज्ञान का विस्तार करने के लिए अभी भी हिल द्वारा सिखाए गए अनुसंधान सूत्रों का उपयोग करते हैं। नेपोलियन हिल की 86 साल की उम्र में दक्षिण कैरोलिना में आप अपना खुद का चमत्कार कर सकते हैं। यू कैन वर्क योर ऑन मिरेकल्स, जो कि 1972 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई, पर काम करते हुए मृत्यु हो गई। इस पुस्तक के लेखक की प्रस्तावना इस पुस्तक के हर अध्याय में पैसा कमाने के रहस्य का उल्लेख किया गया है, जिनसे 500 से अधिक निहायती अमीर आदमियों की किस्मत बनाई, जिनका मैंने एक वर्ष की एक लंबी अवधि में
ध्यान से विश्लेषण किया। एक चौथाई सदी से भी अधिक पहले यह रहस्य एंड्रू कार्नेगी द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था। जब मैं अभी एक लड़का ही था, चतुर प्यारे बूढ़े स्कॉट्समैन ने लापरवाही से इसे मेरे दिमाग में भर दिया था। फिर वो अपनी आंखों में एक हंसमुख चेहरा के साथ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और यह पता करने के लिए कि उन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा था, क्या मेरे पास उसके पूरे महत्व को समझने के लिए काफी दिमाग था। ध्यान से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि मैंने इस विचार को समझ लिया तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इसे दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, जिन्हें इस रहस्य के बिना अपना पूरा जीवन विफलताओं के रूप में बिताना हो सकता है, अपने आप को तैयार करने में 20 साल या उससे अधिक समय खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा था कि मैं करूँगा और श्री कार्नेगी की कॉर्पोरेशन के साथ मैंने अपना वादा पूरा किया। इस किताब में वह रहस्य है जिसे हजारों लोगों द्वारा जीवन के लगभग हर क्षेत्र में एक व्यवहारिक परीक्षण के बाद रखा गया है। यह श्री कार्नेगी का विचार था, जो कि एक जादुई फार्मूला है जिसने उन्हें एक अद्भुत भाग दिया उन लोगों की पहुंच के भीतर, और उन्हें ये आशा थी कि हर क्षेत्र के पुरुषों और महिलाओं के अनुभव के माध्यम से मैं इस फार्मूला की सिद्धता का परीक्षण और प्रदर्शन कर सकता हूँ। उनका मानना था कि फार्मूला सभी पब्लिक स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए था। राय व्यक्त किया था कि अगर इसे ठीक से सिखाया जाता है तो यह पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला देगा, जिससे स्कूल में बिताए गए समय को आधे से भी कम किया जा सकता है। चार्ल्स एम श्वाब और श्री श्वाब की तरह के अन्य युवाओं के साथ उनके अनुभव ने श्री कार्नेगी को इस बात पर बहुत आश्वस्त किया कि जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उसका जीवन निर्वाह के लिए, धन संग्रह के लिए, कमाई के कारोबार के सिलसिले में कोई मूल्य नहीं। वह इस निर्णय पर इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय में एक के बाद एक युवकों को भर्ती किया। उनमें से कई बहुत कम स्कूली शिक्षा हासिल किए थे और इस सूत्र का उपयोग कर उन्हें प्रशिक्षित करने से उसमें दुर्लभ नेतृत्व विकसित किया गया। इसके अलावा उनकी कोचिंग ने उन सभी की किस्मत बना दी जिन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया। आस्था में अध्याय में आप विशाल संयुक्त राज्य इस्पात निगम के संगठन की एक चौंकाने वाली कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि इसकी कल्पना और क्रियान्वयन उन युवकों में से एक ने किया था, जिसके माध्यम से श्री कार्नेगी ने साबित कर दिया कि उनका फार्मूला उन सभी के लिए काम करेगा जो इसके लिए तैयार है। रहस्य का यह अकेला प्रयोग है जिसके द्वारा युवक चार्ल्स एम श्वाब ने अपने लिए पैसे और अवसर दोनों में से एक बहुत बड़ा भाग्य निर्मित कर दिया। मोटे तौर पर कहते हुए सूत्रीय विश्लेषण अनुभव प्रयोग $60 करोड़ के बराबर था। ये तथ्य और ऐसे तथ्य जो कि लगभग हर उस किसी को ज्ञात है जो श्री कार्नेगी को अपनी तरह से जानता है, जो आपको इस पुस्तक को पढ़ने से मिल सकता है, उसके बारे में आपको एक निष्पक्ष विचार देता है, बशर्ते आप जानते हो कि यह क्या है जो आप चाहते हैं। इससे पहले भी यह 20 साल के व्यवहारिक परीक्षण के तहत यह रहस्य 1 लाख से अधिक पुरुषों और महिलाओं को बताया गया था, जिन्होंने इसे जैसा श्री कार्नेगी की योजना में उन्होंने करना चाहिए था अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। कुछ ने इसके साथ अपना भविष्य निर्मित किया, दूसरों ने अपने घरों में सामंजस्य बैठाने में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। एक पादरी ने इतने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया कि उसने $64,000 प्रति वर्ष से ऊपर बढ़ा लिया। आर्थर नैश एक सिनसिनाटी दर्जा ने अपने लगभग दिवालिया हो चुके व्यापार को गिनी पिग के रूप में सूत्र का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया। व्यापारी में जीवन लौट आया था और अपने मालिकों का भाग बना दिया। यह अभी भी संपन्न है, हालांकि श्री नैश गुजर चुके हैं। प्रयोग इतना अद्वितीय था कि अखबारों और पत्रकारों ने इसे $1 लाख से अधिक प्रसात्मक प्रचार का मूल्य दिया। $10 टिकटॉक
टेक्सास के ऑस्टिन स्टुअर्ट वायर को दिया गया था। वह इसके लिए तैयार थे, इतना तैयार कि उन्होंने अपने पेशे को छोड़ दिया और कानून का अध्ययन किया। क्या वो सफल हुए, यह कहानी भी कही गई है। मैंने यह रहस्य जेनी रैंडोल्फ को बताया जिस दिन उन्होंने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और उन्होंने इतनी सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया कि जब तक यह उन्हें व्हाइट हाउस तक न पहुंचा दे, वह इसका प्रयोग जारी रखने के लिए शानदार अवसर के साथ वह अब कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में अपने तीसरे काल में सेवारत है। लासले एक्सटेंशन विश्वविद्यालय के विज्ञापन प्रबंधक के रूप में सेवा करते हुए, जब यह एक नाम से थोड़ा अधिक था। मुझे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जे.जी. शॉपलिन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सूत्र का इतने प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए इसके बाद से उन्होंने लालसे को देश के महान एक्सटेंशन स्कूलों में से एक बना दिया। वो रहस्य जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ उसका इस पुस्तक में कम से कम कोई 100 बार उल्लेख किया है। इसे सीधे नामित नहीं किया गया है। इसके अधिक सफलतापूर्वक काम करके दिखने के लिए जब इसका महज पर्दाफाश किया जाता है और दृष्टि मिलाकर छोड़ दिया है, जहाँ जो तैयार है इसकी खोज कर रहे हैं इसे उठा सकते हैं। इसीलिए श्री कार्नेगी ने मुझे इसका कोई विशिष्ट नाम बताए बिना इसकी शांति से इसे मेरी तरफ उछाल दिया था। यदि आप इसका प्रयोग करने के लिए तैयार है तो आप हर अध्ययन में कम से कम एक बार इस रहस्य को पहचान लें। मैं चाहता हूं कि मैं विशेषाधिकार प्राप्त महसूस कर सकूं, आपको यह बताते हुए कि आपको कैसे पता चलेगा कि यदि आप तैयार हैं, लेकिन वह आपको उन अधिकांश लाभों से वंचित करेगा जो कि आप अपने तरीके से खोज करने में पाएंगे। जब इस किताब को लिखा जा रहा था, मेरे अपने ही बेटे ने जो अब तक कॉलेज का अंतिम वर्षों के कार्यों को पूरा कर लिया था, दूसरे अध्याय की पांडुलिपियां उठाया और उसे पढ़ा और खुद के लिए इस रहस्य की खोज की। उसने जानकारी का इतने प्रभावी ढंग से उपयोग किया कि एक औसत आदमी जितना कभी कमाता उससे अधिक शुरुआती वेतन पर वह सीधे एक जिम्मेदार चला गया। उनकी कहानी संक्षेप में अध्याय 2 में वर्णित की गई है। जब आप इसे पढ़ते हैं, शायद आप किसी भी ऐसी भावना को जो आप में हो सकती थी खारिज करेंगे, जिनको ये किताब की शुरुआत में बहुत ज्यादा देने का वादा करती है। और भी यदि आप कभी भी हतोत्साहित होते हैं, तो यदि आपको कठिनाइयों से जूझना पड़ता है जिससे सारी आत्मा को आपसे अलग कर दिया है, आपने कोशिश की और विफल रहे, यदि आप कभी भी किसी बीमारी या शरीर से विकलांग रहते थे, तो मेरे बेटे की खोज की यह कहानी कार्नेगी के सूत्रों का उपयोग हुए हौसलों के रेगिस्तान में नखलिस्तान साबित हो सकता है, उसकी आप खोज कर रहे हैं। इस रहस्य का बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। यह हर उस सिपाही को जिसने युद्ध में हिस्सा लिया मोर्चे पर जोन से पहले प्राप्त किए जाने वाली प्रशिक्षण में ध्यान से हीरो कर दिया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया कि यह युद्ध के लिए आवश्यक धन जुटाने में एक मजबूत कारक था। 20 से अधिक साल पहले माननीय मैनुअल क्यूजोन फिलीपींस द्वीप समूह के तत्कालीन आवासीय आयुक्त अपने लोगों की आज़ादी हासिल करने के लिए इस रहस्य से प्रेरित थे। उन्होंने फिलीपींस के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की और स्वतंत्र राज्य के पहले राष्ट्रपति हैं। इस रहस्य के बारे में एक अजीब बात यह है कि जिन लोगों ने एक बार इसे हासिल किया, इसके इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत थोड़े प्रयास से खुद को सफलता की ओर सचमुच उड़ान भरते हुए पाया और उन्होंने फिर से कभी भी विफलता की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। यदि आपको इस पर संदेह हो तो आप इसे इस्तेमाल करने वाले उन लोगों के नाम का अध्ययन करें जहां भी उनका उल्लेख किया गया है, खुद के उनके रिकॉर्ड की जांच करें और आश्वस्त हो जाएं। कुछ नहीं से कुछ अच्छा
जैसी कोई चीज नहीं है। रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ एक मूल्य चुकाए बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता, हालांकि कीमत इसके मूल्य की तुलना में कहीं कम होती है। उन लोगों द्वारा जो समूह इसकी खोजने कर रहे हैं, यह किसी भी कीमत तय नहीं किया जा सकता है, इसे छीना नहीं जा सकता, इसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि यह दो भागों में मिलता है। पहला हिस्सा इसके लिए तैयार लोगों के पास पहले से है, रहस्य इसके लिए तैयार सभी लोगों के समान रूप से अच्छी तरह सेवा करता है। शिक्षा को इसके अलावा कुछ नहीं करना। मेरे पैदा होने के बहुत समय पहले ही रहस्य को थॉमस अल्वा एडिसन के पास अपना रास्ता मिल गया था और उन्होंने इतनी होशियारी से इसे इस्तेमाल किया कि वो दुनिया के प्रमुख आविष्कारक बन गए। हालांकि उन्होंने स्कूली शिक्षा केवल 3 महीने की प्राप्त की। रहस्य की सी एडिसन के एक कारोबारी सहयोग को दिया गया था। उन्होंने इतने प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल किया कि हालांकि एक वर्ष में केवल $12,000 ही कमा पाते थे, उन्होंने एक बड़ी मात्रा में धन संचित कर लिया और जब वह एक युवक ही थे सक्रिय व्यापार से सेवानिवृत्त हो गए। आपको उनकी कहानी पहले अध्याय की शुरुआत में मिलेगी। यह आपको समझाएगा कि धन आपकी पहुंच से बाहर नहीं, कि आपको जो बनाना चाहते हैं वो अभी भी बन सकते हैं, कि पैसा समृद्धि समान रूप से उन सभी लोगों द्वारा हासिल किया जा सकता है जो इन आशीर्वादों के लिए तैयार हैं और इसे पाना निर्धारित करते हैं। इन बातों को मैंने कैसे जाना, इसके लिए इस किताब को खत्म करने से पहले आपके पास इस सवाल का जवाब होगा। आप इसे सबसे पहले अध्याय में पा सकते हैं अंतिम पृष्ठ पर। जब मैं अनुसंधान के 20 साल का कार्य कर रहा था, मैंने श्री कार्नेगी का अनुरोध किया था। मैंने सैकड़ों प्रसिद्ध लोगों का विश्लेषण किया, जिसमें से कई ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति कार्नेगी रहस्य की सहायता के माध्यम से जमा किया। इन लोगों के बीच में थे हेनरी फोर्ड, विलियम रिगली जूनियर, जॉन बानमर, जॉर्ज एस्पार्कर, हेनरी एल डोहेरेटी, जॉर्ज स्टरमैन, जॉर्ज डब्ल्यू डेविस, विल्मर राइट, डॉक्टर डेविड स्टार, जोडी वॉल्स इत्यादि। ये उन सैकड़ों मशहूर अमेरिकियों के एक छोटे से अंश को भर का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी उपलब्धियां वित्तीय अनिश्चितता साबित करती है कि जो लोग कार्नेगी रहस्य को समझते हैं और उपयोग करते हैं, जीवन में उच्च स्थानों पर पहुंचते हैं। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूं जो रहस्य का उपयोग करने के लिए प्रेरित हुआ और जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं की। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना जिसने इस रहस्य को पकड़े बिना खुद को भीड़ से अलग किया, किसी परिणाम में धन जमा किया हो। इन दो तथ्यों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि आत्मनिर्णय के लिए आवश्यक ज्ञान के एक भाग के रूप में रहस्य किसी भी चीज की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है जो एक व्यक्ति उस चीज के माध्यम से प्रेरित प्राप्त करता है, जो लोकप्रिय नाम शिक्षा के रूप में जाना जाता है। वैसे भी शिक्षा क्या है, इसके पूरे विस्तार में जवाब दिया गया है। जहाँ तक स्कूली शिक्षा का संबंध है, इन लोगों में से कई का बहुत कम जॉन बानमर ने एक बार मुझे बताया था उनके स्कूली शिक्षा कितनी थोड़ी थी। उन्होंने यह काफी हद तक उसी तरीके से अधिकृत किया था जिस तरह एक आधुनिक लोकोमोटिव पानी ग्रहण करता है, जैसे चलाता है, पानी जमा करता है। हेनरी फोर्ड उच्च विद्यालय कभी नहीं पहुंचे, कॉलेज तो दूर की बात है। मैं शुरुआती शिक्षा के महत्व को कम करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपना गंभीर विश्वास व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे लोग जो रहस्य में उस्ताद है उसका उपयोग करते हैं, उस स्थानों तक पहुंच जाएंगे, धन जमा करेंगे और अपनी शर्तों पर जीवन जिएंगे। भले उनकी स्कूली शिक्षा बहुत ही थोड़ी हो, कहीं कहीं जैसे ही पढ़ेंगे रहस्य जिसका मैं उल्लेख करता हूँ। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो पृष्ठ से पूछ जाएगा
और आपके सामने देरी से खड़ा हो जाएगा। जब यह प्रकट होता है आप इसे पहचान लेंगे, चाहे आप एक लक्षण पहले अध्याय में प्राप्त करे या आखिरी। जब वह खुद को प्रस्तुत करे, एक पल के लिए रुके और गिलास उल्टा कर दे। यह अवसर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक होगा। हम अब पहले अध्याय और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र की कहानी पर आगे बढ़ेंगे, जिन्होंने उदारता से स्वीकार किया कि उन्होंने रहस्यमय संकेत देखा और जिनकी व्यापार उपलब्धियां पर्याप्त सबूत है कि उन्होंने गिलास उल्टा कर दिया था। जब आप उनकी और दूसरों की कहानी पढ़े, याद रखें कि जीवन में एक महत्वपूर्ण समस्या से निपटती है, जैसा कि सभी लोगों को अनुभव करना होता है। समस्याएं जीव का कमाने, आशा, साहस, संतोष और मन की शांति की तलाश में धन जमा करने और शरीर और आत्मा की स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए किसी प्रयास में उत्पन्न होती है। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हुए आगे बढ़ते, यह भी याद रखिए यह कल्पना से कई तथ्यों से संबंधित है। इसका उद्देश्य एक महान सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करता है, जिसे के माध्यम से वे सभी लोग तैयार हैं न केवल क्या करना है, बल्कि यह भी यह कैसे करना है सीख सकते हैं और शुरुआत करने के लिए जरूरी एक प्रोत्साहन भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पहला अध्याय शुरू करने से पहले तैयारी के लिए अंतिम शब्द के रूप में क्या मैं एक संक्षिप्त सुझाव प्रदान कर सकता हूं, जो एक शुरुआत प्रदान कर सकता है, जिसके द्वारा कार्नेगी रहस्य मान्यता प्राप्त कर सकता है। यह बस यही है, सभी उपलब्धि, सभी अर्जित का भावना से ही शुरुआत होती है। यदि आप लेखक के लिए तैयार हैं तो आप पहले से ही इसके आधे के स्वामी हैं, जिस पर इसका अनअध्याय भाग आपके दिमाग तक पहुंचेगा, आप आसानी से इसको पहचान लेंगे। नेपोलियन हिल